नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। महाराष्ट्र में अगले एक सप्ताह के दौरान यानी 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में क्या कुछ बदलेगा, इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ इन 9 दिनों में कितनी बारिश महाराष्ट्र में रिकॉर्ड की गई है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ को छोड़कर बाकी सभी जो सब डिवीजन है, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 34% ज्यादा बारिश हुई है कोंकण गोवा रीजन में, पालघर से लेकर जो सिंधुदुर्ग तक का क्षेत्र है यानी तटवर्ती रीजन। इसके अलावा 64% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र में। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव से लेकर सांगली, सतारा, सोलापुर तक का रीजन है मध्य महाराष्ट्र का। और इसी तरह से मराठवाड़ा में 64% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। जी हाँ, 64%, बहुत बड़ा अंतर है। मराठवाड़ा, जिसे मैं बार बार कहता हूँ, मराठवाड़ा एक ऐसा सब डिवीजन, एक ऐसा क्षेत्र भारत का जहां पर किसानों की जब भी बात आती थी, किसानों पर पड़ने वाली मौसम की मार की जब भी बात आती थी, तब जिक्र मराठवाड़ा का होता था। क्योंकि यहाँ पर गर्मियों के मौसम में तो पानी का संकट होता ही था। मानसून सीजन में भी मानसून यहाँ पर बहुत कमजोर प्रदर्शन करता था और ये कहा जाता था कि ये ऐसी इसकी ज्योग्राफिकल बनावट है जहाँ पर ना तो अरब सागर से उठने वाले मौसमी सिस्टम इम्पैक्ट करते हैं और ना ही बंगाल की खाड़ी से। लेकिन हाल के 4-5 वर्षों से, कम से कम 3 वर्षों से तो मैं पक्का कह सकता हूं कि मराठवाड़ा में मानसून का प्रदर्शन सुधरा है और पोस्ट प्री मानसून सीजन में भी बारिश की गतिविधियां यहां पर ठीक ठाक होने लगी हैं। इस साल भी मानसून सीजन में सामान्य से अधिक वर्षा मराठवाड़ा में रिकॉर्ड की गई थी और इस समय भी 64% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दूसरी ओर विदर्भ, विदर्भ में आमतौर पर बहुत अधिक बारिश होती थी, लेकिन इस साल मानसून सीजन में भी थोड़ा सा कम वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। आखिर में आते आते कवर किया था मानसून वर्षा का डेटा, लेकिन अभी भी कमी रह गई थी, डेफिशिएंसी रह गई थी। अभी जो डेफिशिएंसी है इस समय पोस्ट मानसून सीजन में, इन 1 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में, इस दौरान यहाँ पर सामान्य से 14% कम वर्षा दर्ज की गई है। ये तो रही अभी तक मानसून के बाद महाराष्ट्र के अलग अलग भागों में बारिश की बात। और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह की बारिश आपको अगले एक सप्ताह के दौरान आज से लेकर देखने को मिलेगी। फिलहाल आज की बात करते हैं। आज यानी 9 अक्टूबर को, तो 9 अक्टूबर को मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा के 90% से ज्यादा रीजन में बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी, हल्की से मध्यम के साथ, कहीं कहीं पर भारी वर्षा की भी संभावना रहेगी। इसमें हम जिक्र कर सकते हैं वाशिम का, हिंगोली, नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, औरंगाबाद, यहाँ तक कि जलगांव में भी बारिश की संभावना है। हालांकि जलगांव, नंदुरबार, धुले, ये जो 3 जिले हैं उत्तर के मध्य महाराष्ट्र के, इन भागों में इंटेंसिटी ज्यादा नहीं रहेगी, लाइट रेन हो सकती है। इसके बाद जैसे जैसे हम दक्षिण में चलेंगे, नासिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, ठाणे, पालघर, मुंबई, अलीबाग, अहमदनगर और सतारा, सांगली, रत्नागिरी, सोलापुर, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने के संकेत हैं। अगले 24 घंटों के दौरान इस तरह की स्थितियां रहेंगी। 24 घंटों के बाद इंटेंसिटी कम हो जाएगी कुछ, और मराठवाड़ा से तथा उत्तरी भागों से बारिश का जो दायरा है वो थोड़ा और सिमटने लगेगा और दक्षिणवर्ती होने लगेगा। तब आपको यानी 10 अक्टूबर को आपको जालना में, परभणी, नांदेड़ में बारिश संभवतः न देखने को मिले, लेकिन लातूर, उस्मानाबाद, अहमदनगर, ठाणे, मुंबई से लेकर बाकी जगहों पर रहेगी। इसी तरह से 11 अक्टूबर को थोड़ा सा और दक्षिणवर्ती होगी बारिश। उसके बाद 12 अक्टूबर से लेकर 13, 14 और 15 अक्टूबर के बीच में महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। कोस्टल रीजन में और साउदर्न रीजन में कुछ जगहों पर जरूर रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, लेकिन इसके बाद असली खतरा अभी देखने को नजर आएगा। अगले सप्ताह के शुरुआती समय में आ सकता है, जब एक लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल पर अगले 48 से 72 घंटों में डेवलप होने वाला है। ये सिस्टम इंटेंसिफाई होकर आगे बढ़ेगा तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से लैंडफॉल करेगा। इंटेंसिटी इसकी क्या होगी, साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा या सिर्फ डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में ही लैंडफॉल करेगा। फिर भी जिस भी इंटेंसिटी में ये लैंडफॉल करेगा, अगर ये मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा की तरफ आता है, जैसा कि साइक्लोन गुलाब था, तो इन सभी इलाकों में किसानों के लिए अभी से चिंताएं बढ़ जाएंगी। तो अभी ये जो एक सप्ताह का समय है, इस दौरान शुरुआती 2-3 दिनों में बारिश जब निकल जाए, उसके बाद आपको जो कटाई और मड़ाई का काम करना है या खेती का जो भी काम निपटाना है, जो फसलें तैयार हो चुकी हैं, मौसम पर और सटीक नज़र रखते हुए उनको निपटा लें, ताकि अगर साइक्लोन बनता है और 15, 16 या 17 अक्टूबर को महाराष्ट्र के करीब पहुंचता है, तो 17 से 20 अक्टूबर के बीच जो आशंका खतरे की है, वो उससे पहले आप अपनी फसल को बचा सकें। जो भी प्रबंध हो सकता है उसे आप कर लें।
महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है और उसका ट्रैक क्या होता है, इस बारे में मैं लगातार अपडेट करता रहता हूं, और आप जानते ही हैं अपडेट करता रहूंगा। सोशल मीडिया पर भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार आप संपर्क में रह सकते हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।